हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 31 जो कि 2 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों साइंस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे रूट्स के बारे में। देखो, रूट्स प्लांट का वो पार्ट होता है जो कि सॉइल के अंदर होता है और ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रूट्स के 2 टाइप बता रखे हैं, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे बीन्स में एंड मैंगो में, और फाइब्रस रूट्स के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वीट के प्लांट में एंड मेज के प्लांट में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें करने को कहा है। सबसे पहले आपको एक गार्डन में जाना है और उस गार्डन से कोई भी ग्रास को आपको पुल आउट करना है, यानी बाहर निकालना है। और इस तरीके से निकालना है कि उस ग्रास की जो रूट्स हैं वो ग्रास के साथ ही रहें, वो टूटे ना। अब आपको ये बताना है कि क्या आप इस ग्रास को ज़मीन के बाहर आसानी से निकाल पाए या नहीं। तो अगर आपका आंसर है नो तो आप करेक्ट हैं, क्योंकि प्लांट को सॉइल से बाहर निकालना, ग्रास को भी सॉइल के बाहर निकालना इजी नहीं होता है। ठीक है, अब एक काम आपको और करना है कि आप थोड़ा सा कॉटन लेंगे, उसको वेट करेंगे और उसमें 3-4 सीड्स रखेंगे ग्राम की और 1 हफ्ते तक छोड़ देंगे, पर हर रोज़ उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के उसको वेट करते रहेंगे। ठीक है, अब 1 हफ्ते बाद जब इन सीड्स में स्प्राउट्स आ जाएंगे तब आप इन प्लांट को उस कॉटन से अलग करने की कोशिश करेंगे। क्या आप इन प्लांट्स को कॉटन से ईजिली सेपरेट कर पाएंगे? तो अगेन इसका आंसर होगा नो। ठीक है, क्योंकि इन प्लांट्स को कॉटन से सेपरेट करना ईजी नहीं है। दिस मीन्स रूट्स होल्ड दी प्लांट्स फर्मली इन दी सॉइल। इसका मतलब ये है कि हमें पता चल गया इस एक्टिविटी से कि जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं ये प्लांट को सॉइल के अंदर बहुत अच्छे से जकड़ कर रखते हैं। ठीक है, दे आर सेट टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल। तो इस तरीके से जो रूट्स हैं वो ये पूरी कोशिश करते हैं कि वो सॉइल को अच्छे से होल्ड कर सकें, और इस वजह से ही हम इन प्लांट को सॉइल से अलग नहीं कर पा रहे थे आसानी से। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी दे रखी है, आपको 2 प्लांट्स लेने हैं, आप वीड्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इन 2 प्लांट्स को आप क्या करेंगे, एक प्लांट को आप एक गमले में बिना कुछ किए लगा देंगे और इसमें रेगुलरली वाटर वगैरह डालते रहेंगे 1 हफ्ते तक। ठीक है, और साथ ही साथ आप एक और पॉट लेंगे और उसमें एक ऐसा प्लांट लगाएंगे जिसकी रूट्स को आप कट कर देंगे। देखो, ये वाला जो प्लांट है इसकी रूट को कट कर दिया गया है। अब इन दोनों ही प्लांट्स को 1 वीक के लिए आप छोड़ देंगे, पर डेली थोड़ा थोड़ा पानी दोनों में डालते रहेंगे। 1 वीक के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, वो ये है कि फर्स्ट वाला जो प्लांट है वो तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, पर सेकंड पॉट में जो प्लांट रखा हुआ है वो सूख चुका है। उसका क्या रीज़न है? हम तो रेगुलर पानी इसमें डाल रहे हैं, तो फिर ये प्लांट क्यों सूख गया? इसका रीज़न ये है कि इस प्लांट के पास रूट नहीं है, और रूट ही होती हैं जो सॉइल के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो रूट्स हैं उसके 2 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट, प्लांट्स को सॉइल के अंदर फर्मली होल्ड करके रखना। ठीक है, और सेकंड होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डिफरेंस बता रखा है टैप रूट एंड फाइब्रस रूट में, इसको भी हम समझ लेते हैं। फर्स्ट है टैप रूट। दिस इज द मेन रूट फ्रॉम विच रूट्स ब्रांचेस इमर्ज। तो ये टैप रूट का एग्जाम्पल है, ये मेन रूट है जिससे कि फिर इसकी ब्रांचेस इमर्ज करती हैं। अगर हम फाइब्रस रूट की बात करें, अ क्लस्टर ऑफ रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। जैसे मान लो स्टेम का ये लास्ट वाला पार्ट है, बेस है, तो यहाँ से इस तरीके की कुछ पार्ट्स निकलते हैं रूट्स के, इनको हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स। देखने में फाइबर की तरह भी लग रहे हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया है फाइब्रस रूट। ठीक है, टैप रूट में नेक्स्ट बता रखा है कि मेन रूट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल। तो ये जो मेन रूट बीच की है ये सॉइल के अंदर काफ़ी अंदर तक चली जाती है। द क्लस्टर ऑफ रूट्स इन दिस
इन थिन एंड फाइब्रस, यहाँ पे इज आएगा, सॉरी, इज थिन एंड फाइब्रस, यानी फाइब्रस रूट्स में ये जो रूट्स हम देख रहे हैं काफ़ी थिन, पतली होती हैं और फाइबर्स की तरह पे होती हैं, ठीक है। और किन प्लांट्स में हम देख सकते हैं, वो है वीट्स में हम ऐसा देख सकते हैं और मेज़ में देख सकते हैं, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा ही है। एंड थर्ड है टैप रूट, द लीव्स ऑफ द प्लांट्स विद टैप रूट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, यानी टैप रूट्स में जो लीव्स होती हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन वाली होती हैं। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होते हैं कि ये लीव्स हैं और इनमें जो वेनेशन होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम फाइब्रस रूट्स की बात करें तो फाइब्रस रूट्स वाले प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं उनमें पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है, और वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर में आपको नज़र आएगा, ये पैरेलल होती है इनकी वेनेशन। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ रूट्स, रूट के क्या क्या फंक्शन है, तो चलिए इसको लिखते हैं हम पहले। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे यहाँ से, रूट्स होल्ड दी प्लांट्स फर्मली इन दी सॉइल, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें कह रखा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, तो यहाँ पे डिफरेंस अभी हमने समझा है, तो यही आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है आंसर। थर्ड क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स, रूट्स आर दी पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो डैश दी सॉइल, तो चलिए इसको हम फिल करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे इनसाइड, जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो सॉइल के अंदर की साइड होती हैं। बी पार्ट है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ रूट्स, रूट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2, TWO2। सी पार्ट है प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन ऑल्सो हैव डैश रूट्स, यानी जिन प्लांट्स की लीव में रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनमें किस तरह की रूट होती हैं, तो इनमें होती हैं टैप रूट, तो आप सी पार्ट में लिखेंगे टैप रूट। एंड डी पार्ट है प्लांट्स हैविंग फाइब्रस रूट्स ऑल्सो हैव डैश वेनेशन, तो जिन प्लांट्स में फाइब्रस रूट्स होती हैं उनकी लीव्स का वेनेशन कैसे होता है, वो होता है पैरेलल, तो आप यहाँ इस ब्लैंक में लिखेंगे पैरेलल, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।